तो चलो सभी सवालों को बता चुके हैं और ये 10 नंबर का सवाल को समझते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। सवाल को पहले पढ़ो। त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी ये त्रिभुज है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब कोण क्यू 90 डिग्री का, कोण क्यू 90 डिग्री का डाल दिए, तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। यानी कि पी से लेके आर तक और क्यू से लेके आर तक ये भुजा कर्ण और आधार ये दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी से क्यू तक 5 सेंटीमीटर है, वो लिख दिए हैं। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हो गया कि सभी जगह थीटा पी को ही लेने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। साइन पी, कोस पी, टेन पी का मान निकालेंगे। लेकिन एक समस्या है कि त्रिभुज का तीनों भुजा अगर रहे तब ना, या दो भुजा रहेगा तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद ज्ञात कर लेते, आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई दो भुजा भी नहीं, सिर्फ एक भुजा दिया हुआ है और दूसरा भुजा में जो है ना दोनों भुजा को जोड़ के दे दिया है। तो अब उससे काट के निकालना पड़ेगा कि एगो कितना का होना चाहिए, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है जो चीज़ उसको नोट करना है। क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि लंब और आधार दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ अपने पास पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखना और समझना, समझ में अब जरूर आएगा, ठीक। उसके बाद अब तुम यहाँ से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यों नहीं इसमें से इस क्यू आर को उठा के उधर कर दें, तो सिर्फ पी आर बचेगा ना रे, तो एक भुजा तो मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे कि इससे लेना है, इससे, इसको नीचे लिखते तो और बेहतर होता। तो पी आर ऐसा बना देते हैं, पी आर बराबर 25 और ये क्यू आर को उठा करके इधर कर दिए माइनस क्यू आर। तो प्राप्त तो हो गया पी आर ना, पी से आर तक, पी से आर तक, अर्थात कर्ण मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? कर्ण मालूम हो गया। और ये क्या दिया हुआ है? लंब, लंब मालूम है और कर्ण मालूम हो गया। हाँ, चूंकि सिंगल मालूम नहीं है तो निकल जाएगा। तो लंब और कर्ण मालूम है, मुझे सिर्फ आधार ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। तो चलो आधार का पाइथागोरस सूत्र लगाओ कि आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब रूट अंदर ये जो कर्ण है ना नूनू, कर्ण कितना दिया हुआ है? 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि कर्ण यही ना है, पी से आर तक की दूरी को कर्ण कहोगे, पी से लेकर के आर तक की दूरी को क्या कहोगे? कर्ण कहोगे। तो ये जो कर्ण है अपना, यह कर्ण कितना दिया हुआ है? 25 माइनस क्यू आर। तो इस जगह पर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, ऐसा ही कर रहे हैं। माइनस है, माइनस लगाओ। लंब स्क्वायर बोला मतलब 5 का स्क्वायर करना है ना, लंब यही है, तो 5 का स्क्वायर करो। ध्यान से समझते चलना, समझ में नहीं आए तो बोलना। उसके बाद ये जो अपना आधार है ना, इसको भी नोट करना पड़ेगा इन सवालों में। क्योंकि आधार कितना है तो दिया हुआ तो नहीं है, तो भुजा का नाम ही लिखो क्यू आर। भुजा का नाम कितना है? क्यू आर, अर्थात क्यू आर बराबर इतना हुआ। अब इसको हल करेंगे, उससे पहले एक चीज और करना पड़ेगा। पाइथागोरस का सूत्र और भी होता है कि क्यू आर स्क्वायर बराबर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, रूट नहीं रहता। और अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस रूट को उठा करके बराबर के इस तरफ लाओगे तो वर्ग बन जाएगा ना। इधर वर्गमूल है, जैसे इधर प्लस में रहता है तो बराबर के उस तरफ माइनस में होता है। अगर इधर वर्गमूल के रूप में है तो इधर आएगा तो वर्ग के रूप में हो जाएगा। तो इसको इस रूप में लिख लो, क्यू आर, ये रूट इधर ला रहे हैं, याद रखना ये रूट को इधर ला रहे हैं। क्यू आर स्क्वायर बराबर ये जितना है रहने दो, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? ठीक है।
अब क्यू आर स्क्वायर है तो ये क्यू आर स्क्वायर रहने दो, बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप में है, तो इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25 हो जाएगा जी, उसका क्रिया कर ही लेते हैं, ठीक रहता। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर करते तो 625 होता, माइनस इसको गुना करेंगे तो 50 क्यू आर होगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 25 हो जाएगा। अगला लाइन जो बनाएंगे तो उसको देखो कि 625 में से 25 को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू एक बार में एक ही काम करके समझा रहे हैं, देखो ध्यान से। क्यू आर स्क्वायर बराबर 625 में से इसमें से इसको माइनस कर दिए, कितना बचेगा 600 माइनस जो लिखा हुआ है बाकी उसको वैसे ही उतार दो, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें से क्या करना है, टोटल को 600 को इधर रहने दो, बाकी इसको टोटल को उठा के इस साइड कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर जो यहाँ पहले से है वही लिखे, माइनस में 50 क्यू आर है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर, ये प्लस में क्यू आर स्क्वायर है तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब बराबर देंगे, जो बच गया वो लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्यू आर स्क्वायर एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ बचा क्या 50। यहाँ लिख रहे हैं इसी चीज को, यहाँ लिख रहे हैं 50 क्यू आर बराबर 600 बचा हुआ है, 50 क्यू आर बराबर 600। तो इस 50 को यह गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर 600 बटा 50, 0 0 को काट सकते हैं, 5 से कटाएंगे इसको, कितना बार में कटेगा 12 बार में, अर्थात क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर निकल गया। यानी कि यह चीज़ मालूम हो गया ना, ये 12 सेंटीमीटर है, ये मालूम हो गया। तो अब तुम ही सोचो कि जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, तो क्यू आर उसमें से 12 है, तो पी आर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे सिर्फ। यानी कि चूंकि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है, दोनों मिला करके। तो मुझे क्यू आर मालूम हो गया, क्यू आर को माइनस कर सकते हैं। तो पी आर सीधा समझ जाना, 25 प्लस में क्यू आर है, उधर जाके माइनस में होगा, और क्यू आर का मान ही बैठा लेते हैं 12। तो पी आर बराबर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो मुझे यह भी मालूम हो गया। तो त्रिभुज का तीनों भुजा इस प्रकार से मालूम करना था। क्लियर, समझ में आ गया। जब मालूम हो गया ना, अब जो निकालने बोले, ये तो 3 तो ही बोल रहा है, साइन कोस और टेन। बाकी अगर 6 बोलता, 6 गुण है, 6 बोलता तो भी निकल जाता, क्योंकि तीनों भुजा मालूम है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि साइन पी बोला, कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर देखो साइन पी, तो लंब बटा कर्ण लिखना है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब पी के हिसाब से, यानी कि ये लेना है थीटा, लंब कौन सा हो गया 12, कर्ण हो गया 13, तो 12 बटा 13 आंसर हो गया। उसके बाद कोस पी बोला है, कोस पी बराबर आधार बटा कर्ण, तो 5 बटा 13। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब उसके बाद टेन पी बराबर अगर बोलेगा तो क्या लिखना है, लंब बटा आधार लिखेंगे, और पी के हिसाब से लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, तो 12 बटा 5। यही तीनों निकालने बोला था, और ये तीनों क्या हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड।